जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या मातम जी श्री रामचंद्र जी की कहानी 26वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी बीच में संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि के अंतवासी मतिमान महर्षि कोस गुरु के निमित्त दक्षिण हेतु तथा उन नरेश्वर को पवित्र करने अर्थात उनके यश का विस्तार करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। विश्वामित्र तपोनुष्ठान में कुछ समय पूर्व महर्षि कोस ने शिष्य भाव से उस विषय सहयोग किया था। जो अनुष्ठान पूर्ति हो गई तो विश्वामित्र ने कोस को जानने की अनुमति दी। उसमें जब कोस ने बार बार विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए हट किया तो रोषपूर्वक गुरु ने उनसे कहा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सिंह लेकर आओ, ये मेरी दक्षिणा है। इसलिए कोस मुनि याचना करने के लिए आदरपूर्वक वो नरप शिरोमणि के समीप आए, जिन्होंने यज्ञ की दक्षिणा के रूप में अपना सर्वस्व दे डाला था। उसमें मुनिवर कोस को अपने सामने आया हुआ देखकर स्त्रुहंता महाराज रघु ने उठकर समादर पूर्वक उनकी पूजा की। उसमें महाराज श्री रघु के पास मात्र मृत्यु का ही पात्र बचे थे। उन्होंने उसी से उनका पूजन संपन्न किया। ऐसे पूजा संभार से देखकर वे मुनीश्वर कोस विस्मित और निरानंद हो गए। उनको यद्यपि दक्षिणा प्राप्ति की आशा नहीं रही, तथापि इस बात का खेद न हो संभाषण कौशल से अति निपुण वे कोस से रघु से मधुर वाक्यों में कहने लगे। कोस ने कहा, राजन आपका अभ्युदय हो। अब मैं गुरु दक्षिणा हेतु यहाँ से अनंतर जा रहा हूँ। आपने सर्वस्व दान कर दिया है, अतः धन भाव के कारण आपसे कुछ याचना नहीं कर सकूंगा। अब यहाँ से अनंतर जा रहा हूँ। अगस्त्य जी ने कहा, कोस मुनि ऐसा कहने पर स्तुरुजय महाराज रघु ने क्षण बार विचार कर विनय पूर्वक करबद्ध को करके उनसे कहा। रघु ने कहा, हे भगवान, हे मुनिव्रत, आप हमारे राजभवन में एक ही दिन स्थित रहिए, जब तक कि मैं आपके प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीव्रतर प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि महाराज श्री रघु ने ऐसा परम उदार वचन महर्षि कोस से कहा। वहीं से कुबेर पर विजय पाने हेतु चल दिए। रघु के आगमन को जानकर कुबेर ने प्रसन्न होकर अक्षय श्रवण की वर्षा कर दी। जहाँ श्रवण की वृष्टि हुई वहीं उत्तम श्रवण खनि नामक तीर्थ है। महाराज श्री रघु ने उन कुबेर के द्वारा निवेदित श्रवण खनि को कोस मुनि को दिखाया था। वह उत्तम खनि समर्पित उन्हें कर दी। मुनिंद्र कोस ने भी उसी खनि से आदरपूर्वक तत्काल उतना ही धन स्वीकार कर लिया जितना कि गुरु को देना था। उनसे अधिक जो श्रवण उस कुंड में शेष था उसे राजा को निवेदित कर दिया। तत्पश्चात संतुष्ट होकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महर्षि कोस ने अनेक वर प्रदान किए। कोस ने कहा, हे राजन, आप अपने वंशोचित गुणों से समन्वित सतपुत्र को प्राप्त करो। यह जो श्रवण खनि है वह सिंह ही अभिष्ट फल प्रदा हो जाए। यहाँ सदा सर्व पापाहारी उत्तम तीर्थ स्थापित हो। यहाँ स्नान दान से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बैसाख मास की शुक्ल द्वादशी को यहाँ की सामस्वरी यात्रा हो। मेरे आज्ञा सामर्थ्य से मनुष्य के तीर्थ का सेवन करने पर अनेक विध अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो। त्यो अगस्त्य जी ने कहा, संतुष्ट हृदय महर्षि कोस राजा को ऐसे अनेक वर प्रदान करके अपने कार्य हेतु समुत्सुक होकर गुरु के आश्रम को चले गए। राजा भी कर्त करते हो गए। शेष धन को उन्होंने ब्राह्मण को यथावत दान कर दिया। तत्पश्चात धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। इस प्रकार मुनीश्वर कोस के द्वारा इस श्रवण खनिक तीर्थ का महत्म्य प्रकाशित हुआ। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, महर्षि विश्वामित्र क्रोध के वशीभूत क्यों हो गए थे? उस क्रोध के कारण अपने शिष्य कोस को उस प्रकार का दुष्प्राप्त विशेष प्रयत्न से ही उपलब्ध होने वाली संपत्ति को दक्षिणा के रूप में लाने का आदेश क्यों दिया? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो यह सब यथापूर्वक वर्णन कीजिए। अगस्त्य जी का, हे द्विज, इंद्रियों को सावधान करके इस कथा को सुनो। महर्षि विश्वामित्र मुनियों में श्रेष्ठ दिव्य और दृष्टि वाले थे। वे संयतचित महर्षि अपने आश्रम में व्रत को धारण करके कठिन तपस्या में निरस्त थे। एक बार उनके दर्शन की लालसा से महर्षि दुर्वासा वहां आए। वे विप्रवर भूख से भूत व्याकुल थे, इसलिए विश्वामित्र जी के आश्रम पर आकर ऊंच स्वर से पुकारने लगे, क्षुधा से मेरा चित्त बहुत व्याकुल है, मुझे भोजन दो। हे द्विज, क्षुधा से व्याकुल हुए मुझे सिंगरी पवित्र और उष्ण पायस प्रदान कीजिए। दुर्वासा जी के इस वचन को सुनकर स्वयं विश्वामित्र जी ने प्रयत्न पूर्वक सिंगरी पाग पात्र में पायस को लेकर उन्हें समर्पित किया।
तब परीक्षा में तत्पर महर्षि दुर्वासा ने विश्वामित्र को हाथ में पायस लिए खड़ा देखकर उनके ये मधुर वाक्य कहा, हे विपेंद्र, क्षण भर सहन करो, जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं। रुको रुको, क्षण भर रुको, मैं शीघ्र ही आता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा जी सीधे अपने आश्रम को चले गए। वह तपोनिष्ठ विश्वामित्र उसी स्थान पर पर्वत शिखर की भांति निश्चल हो स्थिर चित्त से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े रहे। उसमें परम उदार मति वाले मास्यहीन व्रतशील मुनि कोश से उन विश्वामित्र जी को सुश्रूषा से तत्पर हो गए। उन निष्पाप दुर्वासा मुनि ने पुनः आकर पायस को ग्रहण किया, तत्काल अपने आश्रम को चले गए। उन मुनीश्वर के चले जाने पर तपोनिधि महर्षि विश्वामित्र ने ज्ञानियों में अग्रगण्य कोश को अपने स्थान पर जाने का आदेश दिया। ऐसा आदेश सुनकर कोश ने गुरुजी से प्रार्थना की, आप मुझसे दक्षिणा मांगने की कृपा करी। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि अरे तुम दक्षिणा क्या दोगे? ये जो नियम पूर्वक कितने दिनों तक तुमने मेरी सेवा की है वह मेरे लिए दक्षिणा है। ये व्रत अब अपने घर चले जाओ। किंतु जब कोश ने दक्षिणा लेने के लिए हठ पूर्वक बार बार आग्रह किया तो गुरु विश्वामित्र ने अत्यंत क्रोध होकर निष्ठुरता पूर्वक शिष्य से कहा, हे विपर, 14 कोटि उत्तम स्वर्ण मुद्राओं को लाकर मुझे दक्षिणा के रूप में दो, तत्पश्चात अपने घर को जाओ। गुरु जी के ऐसा कहने पर कोश विचार पूर्वक कुकत कुलभूषण दिग्विजय रघु के समीप आए और उनसे गुरु दक्षिणा की याचना की। हे मुनिवर, आपने जो पहले प्रश्न किया था वह इस प्रकार मैंने बतलाया। अब पुनः पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो कि तीर्थ की आविर्भाव का भली भांति निरूपण करने वाला है उसे मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। उस श्रवण खनि से दक्षिण दिशा में सिद्ध गणों से सेवित समभेद नामक तीर्थ स्थित है, जो कि तिलोद की तथा सरयू के संगम के कारण पृथ्वी पर विख्यात है। हे महाभाग, यहाँ सुनकर मनुष्य रजोगुण से रहित हो जाते हैं। यहाँ स्नान करके मनुष्य रजोगुण से रहित हो जाते हैं। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को जो फल का गए है वही फल व्रत का नियम लेकर यहाँ स्नान करने वाले को धर्मनिष्ठ मनुष्य को प्राप्त होता है। वेदों में पारगत्य ब्राह्मण जो यहाँ सर्वाधिक का दान करता है वह शुभ गति को प्राप्त होता है, अग्नि के समान प्रकाशित होता है। लोक विख्याति सरयू तिलोद के संगम में अन्न का सविधि दान देकर व्यक्ति पुनः माता के गर्भ में नहीं आता है। जो व्यक्ति उपवास युक्त होकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है वह सोत्रामणि नामक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। नियम पूर्वक सोत्रामणि नामक यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाला एक ही बार आहर का व्रत लेकर जो महीने भर यहाँ निवास करता है उस व्रतानिष्ठ के जीवन भर के लिए किए गए हुए पापों का तत्काल नाश हो जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या में इस संभेद तीर्थ सामस्वरी यात्रा होती है। हे सुवर्त, पूरे काल में प्रभु श्री राम ने सिंधु देशीय अश्वों के जल पीने के लिए मानो दूसरी सिंधु नदी के समान एक नदी का निर्माण किया था। उस नदी के जल का वर्ण तिल के समान श्यामल था, इसलिए तत् प्रवाहमान पुण्य तीर्थ व नदी तिलोदकी का इस नाम से विख्यात हुआ। पवित्र व्रतधारी जो मनुष्य तिलोदकी संगम में अतिरिक्त अन्य स्थलों पर जो तिलोदकी में स्नान करता है वह 7 जन्मों में अर्जित पापों से विमुक्त हो जाता है। इसलिए हे मुनि, तिलोदकी स्नान सर्व पापहारी है। धर्म विलासी पार रानियों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक जो स्नान दान व्रत होम किया जाता है वह सब अक्षय तत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार भांति भांति के शास्त्रीय विधानों के अनुसार जो पुण्य आत्मा मनुष्य तीर्थ यात्रा का अनुष्ठान करता है, श्री हरि चित्त वृत्तियों को लगाकर यथाक्रम प्रत्येक तीर्थ में उन श्री हरि की पूजा उपासना संपन्न कर लेता है, उसके सदाचार तपस्या भगवत भक्ति द्वारा सद्गुण अतिशय विकास को प्राप्त करता है, तब समस्त पाप राशि को त्याग कर अनायास ही परम धाम को पा लेता है। अगस्त्य जी ने कहा, हे विपर, सरयू तिलोदकी के संगम से पश्चिम दिशा में स्थित सर्व काम फल प्रद सीता कुंड विख्यात है, जहाँ स्नान कर मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। भगवती श्री सीता ने स्वयं में इस कुंड का निर्माण किया था। भगवान श्री राम के वरदान से ये सीता कुंड महान फलों का कोष कहा गया है। श्री राम जी ने कहा, हे सीते सुनो, पृथ्वी पर इस कुंड का जैसे मातम्य है उसे कहता हूँ। सुबह मैं तुम्हारी प्रीति के वश होकर तुम्हारे इस कुंड की महिमा का कह रहा हूँ। यहाँ स्नान दान जप होम तपस्या ये सभी विधान पूर्वक करने से अक्षय तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। हे पवित्र समिति देवी, यहाँ अगहन कृष्ण चतुर्दशी को स्नान का विशेष पर्व है। यहाँ सर्वदा स्नान करने वालों को कभी पापों का हरण हो जाता है। प्रजापति श्री राम ने सीता जी को इस प्रकार का वर प्रदान किया था। मनुष्य के लिए परम विस्मयकारी ये तीर्थ
तभी से भूतल पर सर्वत्र सीताकुंड नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चित ही भगवान श्री रामचंद्र की प्राप्ति करता है। यहाँ पर स्नान, दान, तप आदि के अनुष्ठान और विशेष रूप से अपनी समृद्धि के अनुरूप गंधमाला, धूप, दीप आदि अनेक उपचारों को मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मंगसर मास में स्नान करने से मनुष्य पुनः गर्भवास में नहीं आता है। अन्य समय में भी यहाँ स्नान करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे विपर विभु विष्णु हरिदेव के स्थान से पश्चिम दिशा में सरयू तट पर भगवान विष्णु का सर्वाभीष्ट फल प्रद चक्र हरि नामक तीर्थ है। हे विपर उन चक्र हरिदेव की महिमा वर्णन तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में भी आसक्त है। इस चक्र हरि तीर्थ से पूर्व भाग में श्री विष्णु का पुण्य हरि नामक प्रसिद्ध स्थान है, जो परमार्थ फलप्रद है, जिसके दर्शन मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है। इन दोनों स्थलों के दर्शन से प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य इस भूतल पर जितने पाप कर सकते हैं, उनके उन सभी पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में एक अति दारुण देवासुर संग्राम हुआ था। वर पाकर मदोमंत हुए असुरों से देवगण उसी समर में पराजित हो गए थे। देवताओं को भागते देखकर उनके अग्रणी शंकर जी ने उनके इस पलायन को रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके उन्हें अपने साथ लेकर क्षीर सागर को गए, जहाँ भगवान विष्णु सेंस प्रेक पर सहन कर रहे थे। उन्हीं के समीप में रत्नों की लता के सदस्य स्वच्छ कांतिमती श्वेत दीप निवासिनी भगवती पराशक्ति रूपा महालक्ष्मी विराजमान थी, जो कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी के आविर्भाव के प्रयोजन की शादी का साक्षात भगवती इच्छा थी। वही पार्श्व भाग में भगवती लक्ष्मी बैठकर अपने हाथों से उनके चरण कमलों की सेवा कर रही थी। नारद ऋषिगण उनके उदार गुणों का गुणगान कर रहे थे। गुरु जी उनके सम्मुख ऐने सा हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। क्षीर सागर की उतार तरंगों से छिटकते बिंदु कण उनके पीताम्बर को गिला कर रहे थे। छिटकते हुए तारोगणों के सदस्य कांति में मुक्ति की हार उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे पीतवासा प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए शोभायमान थे, था उस मंद हास्य पर एक मनोहर भाव का विकास हो रहा था। उनके कानों पर बड़ी बड़ी मुक्ता मणियों के समान उज्जवल अंबा वाले कुंडल सुशोभित थे, था मस्तक पर उत्तम किरीट शोभामान थे। उन्होंने पद परा गणियों से निर्मित वल्य धारण कर रखा था, जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य के राहुजन्य भय को दूर करने वाला कोई साधन हो। उन्होंने जो सुदर्शन चक्र धारण कर रखा था, वह कौस्तुभमणि की प्रभा के कारण प्रभावल की सदृश अरुणाभाव प्रतीत हो रहा था। उसी समय विनय पूर्वक शंकर जी सभी देवगणों के साथ समीप पाकर उनके शरणापन्न हो गए तथा स्तुति की उपक्रम करने लगे। उन्होंने एकनिष्ठ होकर देववेरी असुरों को जीतने वाले श्री विष्णु का इस प्रकार सत्वन किया, जिसमें आत्मविज्ञानी मणिदीप का लोक फुल्लित हो रही है, जो अंतकरण को उल्सित आदित करने में चंद्रिका के सदृश है, जो खेल खेल में उत्साह को उछल देने में समर्थ है, जिसने त्रिलोकी के परिवाक्य कर रखा है। ऐसे उन अंतकरण रूपी उद्यान में बहने वाले भगवत भक्ति रूपा मंदाकिनी शरण लेता है, जो समस्त सात्विक भावों की आदि जननी है, जो विष्णु की परम शक्ति है। मैं उस भगवत भक्ति का आश्रय लेता हूँ। कमल पत्र के अग्रभाग में स्थित वायु के कारण चलायमान जल बिंदु के सदस्य विनाश धर्मा प्राणियों की स्थिरता का एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि की समृद्धि है। हृदय कमल घोष की शोभा की उल्सित करने वाली ज्ञान रूप किरणों की माला से सुशोभित सूर्य स्वरूप आपको नमस्कार है, जो स्वयं निष्ठ योगियों के लिए सर्वदा एकमात्र प्राप्त प्रकाश एवं अंधकार से परे हैं। उन स्वयंशील परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ है, आप ही यज्ञ भूख है, आप ही ऋक है, यजु है तथा साम है। देवी सरस्वती आपने दिव्य गीतों द्वारा आपके गौरव का गान करती है। ये सद्गुणशील आपको प्रणाम है। शांत धर्म निधि चित्रज्ञ अमृतात्मा जीव समूह के एकमात्र कारण रूप योगों की प्रतिष्ठा करने वाले आपको प्रणाम है। घोर स्वरूप वाले माया के प्रवर्तक आपको सहस्त्रशीलों का प्रणाम है।